हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी मैथमेटिक्स में फिजिक्स के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन। इन पार्ट फर्स्ट मैंने डिस्कस किया था, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, the value of surface tension of a liquid at a critical temperature। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो होता क्या है, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो सरफेस टेंशन है, जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज होते जाता है। और एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, इट बिकम्स जीरो, इट बिकम्स जीरो। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखेंगे। तो वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, जो कि ये ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड में त्रीनी, ये क्या होगा, जीरो। क्लियर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, क्या आ जाएगा, जीरो इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 is that generally it is based on thermal properties of matter, linear expansions। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का को हम क्या बोलते हैं, एरियल भी बोलते हैं, एरियल एक्सपेंशन ऑफ ए सॉलिड। हमको ये क्या दे रखा है, एरियल मतलब हमको बीटा गिवन है, बीटा इक्वल टू क्या गिवन है, 2 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस हमको गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मतलब हमको अल्फा फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन अल्फा गामा एंड ये 1:2:3 होता है। तो यहाँ से वी ऑब्जर्व दैट अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू होता है 1/2। दैट मीन्स यहाँ से वी ऑब्जर्व दैट 2 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा इक्वल टू बीटा, और वी हैव फाइंड हेयर अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2। बीटा इज गिवन इन दिस क्वेश्चंस। ठीक है, बीटा तो अल्फा कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻5 अपॉन 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा आ जाएगा 1 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जनरली क्या है, ये भी सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में आप कमेंट कर सकते हैं कि इसी क्वेश्चन में गामा कितना होगा, फाइंड आउट गामा, गामा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी, डी 1 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है। इस सिस्टम को अगर हम क्या कर रहे हैं, कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जो सिस्टम है इस हीट एनर्जी को 2 पार्ट में यूज़ करेगा। कुछ हीट से अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, जो रेस्ट ऑफ एनर्जी है उससे क्या करेगा, वर्क डन करेगा अगेंस्ट द सराउंडिंग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा क्यू, और हम फर्दर इसको लिख सकते हैं, ये पी डेल्टा वी आ जाएगा। क्लियर है ना, where delta q is the change in internal heat, where delta q is the change in heat, delta u is the change in internal energy, delta v is the change in volume, p is the pressure। ठीक है, नाउ अब हम क्वेश्चन ऑप्शन को सेटिस्फाई करते हैं। डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस, डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, जो कि क्या है, फर्स्ट ही ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास क्या है, सही है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डी वी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ये होगा नहीं माइनस। ठीक है, और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल पी डी वी। ठीक है, एक बार तो ये क्वेश्चन आया था, और एक बार ये क्वेश्चन आया था कि जो फ्लूइड होता है, FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज डिपेंड्स ऑन कंजर्वेशन, विच कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, विच कंजर्वेशन लॉ, ऑप्शन दे देता हूँ, एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम, और नन ऑफ दिस, दीज आर द ऑप्शन।
ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है किसके कंजर्वेशन पर क्या रहता है, बेस्ड होता है। ठीक है, एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम और नन ऑफ दिस। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के वन लाइनर क्वेश्चन भी क्या होते हैं, एलटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज वन हुज एमिसिव पावर। ठीक है, पर ए ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी इज वन विच एब्जॉर्ब विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन, ठीक है, ऑफ एनी वेवलेंथ, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, और इसकी ड्यू टू इस क्या हो जाएगा, इसकी जो एमिसिव पावर होगी, एमिसिव पावर क्या हो जाएगी ब्लैक बॉडी की, 1 हो जाएगी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो उसकी यूनिट एमिसिव पावर क्या होगा, यूनिटी हो जाएगी। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, जनरल इक्वेशन है, वेव्स से आया है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ इक्वल टू 10 साइन 20t प्लस 0.5। ठीक है, तो बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड, इसे जनरल इक्वेशन से अगर हम कंपैरिजन करेंगे, ए साइन ओमेगा के संग टी आता है प्लस 5। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, एम्पलीट्यूड पूछा गया है। तो और ये जो होता है यहाँ पर एम्पलीट्यूड होता है, तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, 10 मीटर इज द क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? 10 मीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, तो इसी में कभी कभी क्या पूछ सकता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि फेज की वैल्यू क्या होगी, सेकंड में बता सकते हैं कि टाइम पीरियड क्या होगा, थर्ड बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक है, दीज आर द 3 क्वेश्चंस विच इज फर्दर आस्किंग इन अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ सहायक अध्यापक अल्टी। ठीक है, तो दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चंस आस्किंग इन सहायक अध्यापक 2015. These are very most important question for upcoming LT exams which is going on 2000 March, approximately March 2024. ठीक है, so these are most important question for the preparation for LT apprentice. ठीक है, so you do more and more practice of previous year questions. ठीक है, definitely you got success. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।